हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण यानी कि एलिगेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे जब दो दरों की वस्तु को मिलाकर के बेची जाए उस पर आधारित प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मिश्रण का टाइप 1। 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर दो दरों की वस्तु दी हुई है, एक है 12 रुपये प्रति किलोग्राम का और दूसरा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम का। पूछा जा रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर एक वस्तु है 12 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, और दोनों को मिलाने पर मिश्रण का क्रय मूल्य हो जा रहा है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 15 को हम बीच में लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस तिरछा करके डिफरेंस निकालेंगे। 18 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और 12 और 15 का डिफरेंस कितना होगा 3। यानी कि दोनों दरों का वस्तु यानी कि 12 रुपये और 18 रुपये की वस्तु 3:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, या इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं 1:1। यानी कि 12 रुपये वाला वस्तु यदि हम 1 किलो मिलाते हैं तो 18 रुपये वाला भी कितना मिलाना पड़ेगा 1 किलो। यानी कि दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। तो यहाँ पर दो दरों की वस्तु दी हुई है। पहला वस्तु है 25 रुपये प्रति किलोग्राम का और दूसरा वस्तु है 20 रुपये प्रति किलोग्राम का। दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद वस्तु का क्रय मूल्य हो जा रहा है 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तु किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का क्रय मूल्य हो रहा है 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 22 को हम बीच में रख लेंगे। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तिरछा करके दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 20 और 22 का डिफरेंस कितना होता है 2। फिर यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 25 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा 3। यानी कि दोनों दरें की वस्तुएं 2:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। यानी कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु यदि हम 2 kg लेते हैं तो 20 रुपये प्रति kg वाला जो है 3 kg लेना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर दो प्रकार का चावल है, एक 10 रुपये प्रति किलोग्राम का और दूसरा है 16 रुपये प्रति किलोग्राम का, और दोनों को मिलाकर के बेचा जा रहा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% लाभ होता है। तो हम देखते हैं कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है। 18 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य है, तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे मिश्रण का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर मिश्रण का विक्रय मूल्य है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, और 18 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर लाभ कितना हो रहा है 20%। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे मिश्रण का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यदि कभी हानि हो तो यहाँ पर कर देंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना है 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 18 गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है 20%। तो 18 गुने 100 बटा 120। तो यहाँ पर अब 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 6 से काट देंगे, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 2 5 10, यानी कि 15 रुपये प्रति kg। तो यहाँ पर दो प्रकार के चावल है, एक है 10 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा है 16 रुपये प्रति किलोग्राम। और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो रहा है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 15 को हम बीच में लिख देंगे। अब 16 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, 10 और 15 का डिफरेंस कितना होगा 5। यानी कि दोनों प्रकार का चावल जो है 1:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाए
कि 25% की हानि हो। तो यहाँ पर एक वस्तु है 25 रुपये प्रति किलोग्राम का और दूसरा वस्तु है 30 रुपये प्रति किलोग्राम का। दोनों वस्तु को मिला करके 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% की हानि हो रहा है। तो यहाँ पर मिश्रण का विक्रय मूल्य है 21 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मिश्रण का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 21 रुपये प्रति किलोग्राम और यहाँ पर हानि हो रहा है कितना, 25%। तो निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100। तो 21 गुणे 100 और यहाँ पर हानि हो रहा है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, लाभ होने पर कर देंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 100 में से 25 घटा देंगे तो 21 गुणे 100 बटा 75। अब 25 से काट देंगे 75 को 3 बार में, 25 3 75, 25 चौका 100। 3 से काट देंगे 21 को 7 बार में, 3 7 21, तो 7 चौका 28। यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर पहला वस्तु है 25 रुपये प्रति किलोग्राम का और दूसरा वस्तु है 30 रुपये प्रति किलोग्राम का, और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का क्रय मूल्य हो रहा है कितना, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर तिरछा करके डिफरेंस निकालेंगे। 30 और 28 का डिफरेंस कितना होगा, 2। 25 और 28 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। यानी कि दोनों दरों की वस्तु 2:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:3। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो यहाँ पर 120 ग्राम मिश्रण है जिसमें दो प्रकार के वस्तु ए और बी 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। फिर कहा जा रहा है ए की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि दोनों का अनुपात 3:2 हो जाए। तो यहाँ पर मिश्रण कितना है, 120 ग्राम। तो 120 ग्राम में दो प्रकार की वस्तुएं मिला हुआ है, ए और बी। तो हम निकाल लेते हैं कि 120 ग्राम में ए की मात्रा कितना है और बी की मात्रा कितना है। तो दोनों मिलाया गया है 2:3 के अनुपात में। तो ए की मात्रा कितना हो जाएगा, 2/2 और 3 को जोड़ लेंगे 5, 2/5। 2 और 3 5, यानी कि 5 भाग में से 2 क्या है, ए, और 3 क्या है, बी। तो 2/5 गुने 120, तो 24 बचे 120, यानी कि 24 दूना 48 ग्राम। तो मिश्रण में ए की मात्रा कितना है, 48 ग्राम। तो 120 में से 48 घटा देंगे तो बी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 72 ग्राम। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। बी की मात्रा कितना है, 3/3 और 2 5 गुने 120, तो 24 बचे 120, 24 3 72 ग्राम। अब कहा जा रहा है वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो अब यहाँ पर ए की मात्रा है 48 ग्राम और बी की मात्रा कितना है, 72 ग्राम। पूछा जा रहा है ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो हम ए में x ग्राम बढ़ा देते हैं। तो अब ए की मात्रा कितनी हो गई, 48 जोड़ x, और बी की मात्रा कितना है, 72 ग्राम। अब दोनों में कितना का अनुपात हो जाता है, 3:2। तो हम बराबर कर देते हैं 3/2। तो इसे काट देंगे, 36 दूना 72। तो 48 जोड़ x बराबर 36 में 3 से गुना कर देंगे, 36 3 108। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 108 माइनस 48, यानी कि 60 ग्राम। तो वस्तु ए की मात्रा जो है 60 ग्राम बढ़ाने के बाद दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। इस क्वेश्चन को हम लोग और शॉर्ट में भी बना सकते हैं। यहां पर हम निकाल लिए वस्तु ए की मात्रा 48 ग्राम और बी की मात्रा 72 ग्राम। तो कहा जा रहा है ए की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए कि दोनों का अनुपात हो जाए 3:2। तो यहां पर बढ़ाना किसमें है, ए में, बी को नहीं बढ़ाना है। तो बी कितना है, 72 ग्राम। तो 2 में 36 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72। तो 3 में भी हम 36 से गुना कर देंगे, 36 3 108। तो मिश्रण जो ए है कितना है, 48 ग्राम। इसको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 108 ग्राम। तो 48 में कितना बढ़ाएंगे तो 108 होगा, 60 ग्राम। यानी कि ए की मात्रा जो है 60 ग्राम बढ़ाना होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में दो प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 होता। तो यहां पर मिश्रण कितना है, 72 किलोग्राम,
और 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल मिला हुआ है, दोनों का अनुपात कितना है 7:5। तो हम निकाल लेते हैं कि पहला चावल की मात्रा कितनी है, तो 72 गुने 7 और 5 को जोड़ के नीचे कर देंगे 7 5 12, तो 12×6 = 72 यानी कि 6 7 42 केजी। तो 72 केजी में पहला चावल है 42 केजी, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 72 में से 42 घटा देंगे 30 केजी। अब कहा जा रहा है मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 होता। तो हम मान लेते हैं कि पहला चावल x केजी कम मिलाया जाता। तो अब पहला चावल की मात्रा कितना है, 42 केजी तो पहले था, उसमें यदि हम x केजी कम मिलाते हैं तो 42 - x इतना हो गया पहला चावल, और दूसरा चावल कितना है 30 केजी। तो अब जो है पहला चावल और दूसरा चावल दोनों का अनुपात कितना हो गया 7:6। तो हम लिख देंगे 7/6, 6 से काट देंगे 6 × 5 = 30, तो 42 - x बराबर 7 × 5 = 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा 42 - 35, तो 42 में से 35 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 केजी, यानी कि पहला चावल जो है 7 केजी कम मिलाना पड़ेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो यहां पर मिश्रण कितना है 80 ग्राम, तो हम यहां से निकाल लेते हैं कि दोनों मिश्रण की मात्रा कितना कितना है। तो दोनों का अनुपात कितना है 5:3, तो पहला मिश्रण हो जाएगा 5/5 और 3 को जोड़ के नीचे कर देंगे 8, 5/8 गुने 80, तो 8 × 10 = 80 यानी कि 50 ग्राम। तो 80 ग्राम के मिश्रण में पहला धातु कितना है 50 ग्राम, तो दूसरा कितना हो जाएगा 30 ग्राम। अब कहा जा रहा है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो हम दूसरी धातु की मात्रा x ग्राम बढ़ा देते हैं। तो पहला मिश्रण कितना है 50 ग्राम, तो 50 बटे दूसरा धातु कितना हो गया 30 + x। तो पहला धातु है 50 ग्राम और दूसरा धातु है 30 + x ग्राम बराबर। अब जो है दोनों का नया अनुपात कितना हो गया 5:6, तो हम यहां पर कर देंगे 5/6, 5 से काट देंगे 5 × 10 = 50, तो 30 + x बराबर 10×6 = 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 - 30 यानी कि 30 ग्राम। तो दूसरा धातु का मात्रा जो है 30 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, पहला धातु की मात्रा कितना है 50 ग्राम और दूसरा का कितना है 30 ग्राम। अब कहा जा रहा है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि नया अनुपात 5:6 हो जाए। तो यहां पर दूसरा धातु का मात्रा बढ़ाया जा रहा है, पहला धातु के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 5 का 10 गुना है 50, तो यहां पर हम कर देंगे 6 का 10 गुना, तो 6 दाएं कितना हो जाएगा 60। तो 30 ग्राम मिश्रण पहले से है, अब इसको करना कितना पड़ेगा 60 ग्राम। तो 30 ग्राम को 60 ग्राम करने के लिए कितना और मिलाना पड़ेगा उसमें 30 ग्राम। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रकार के दालों के 150 ग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। तो यहां पर मिश्रण कितना है 150 ग्राम, तो 150 ग्राम में 2 प्रकार का दाल मिला हुआ है, दोनों का अनुपात कितना है 2:3। तो पहला दाल कितना हो जाएगा 2/2 और 3 को जोड़ लेंगे 5 गुने 150, तो 30 × 5 = 150 यानी कि 60 ग्राम। तो पहला दाल की मात्रा कितना है 60 ग्राम, तो 150 ग्राम में 60 ग्राम घटा देंगे तो कितना बचेगा 90 ग्राम। तो दूसरी दाल की मात्रा कितनी हो गई 90 ग्राम। अब कहा जा रहा है दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। अब दूसरी दाल की मात्रा घटाने पर नया अनुपात कितना हो जाता है 3:2। तो पहला दाल की जो मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 3 में हम 20 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहां भी 20 से गुना कर देंगे, तो 20 दूना 40, यानी कि पहला दाल की मात्रा पहले से था 90 ग्राम, अब उसको कितना करना पड़ेगा 40 ग्राम। तो 90 को 40 करने के लिए 50 ग्राम जो है घटाना पड़ेगा। तो दूसरी दाल की मात्रा कितना कम करना पड़ेगा 50 ग्राम। या इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते थे, पहला दाल की मात्रा कितना है 60 ग्राम,
और दूसरा दाल की मात्रा है 90 ग्राम, तो इसमें से हम x ग्राम घटा देते हैं, तो 90 माइनस x। अब दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2, तो हम लिख देते हैं 3/2। तो 3 से 60 को काट देंगे, 20 3 60, 20 बार में, तो 90 माइनस x बराबर 20 दूना 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 यानी कि 50 ग्राम। तो दूसरी दाल की मात्रा 50 ग्राम कम करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। तो यहां पर मिश्रण कितना है, 50 लीटर। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं कि एल्कोहल कितना है और पानी कितना है। तो एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 2:3। तो 2 एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 और 3 को जोड़ लेंगे 5, तो 2/5 गुना कर देंगे 50 से, 5 × 50 यानी कि 20 लीटर। तो 50 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर एल्कोहल है, तो पानी कितना हो जाएगा, 50 में से 20 घटा देंगे 30 लीटर। अब कहा जा रहा है दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। तो एल्कोहल और पानी दोनों की मात्रा बढ़ानी है, तो कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि नया अनुपात 5:7 हो जाए। तो हम एल्कोहल को बढ़ा देते हैं x लीटर और पानी को भी बढ़ा देते हैं x लीटर। तो अब एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई, 20 जोड़ x, और पानी की मात्रा 30 जोड़ x। तो 20 जोड़ x कितना हो गया, एल्कोहल और पानी 30 + x। नया अनुपात कितना है, 5:7। तो कंपेयर कर लेंगे 5/7 से। अब यहां से क्रॉस गुना कर लेते हैं, 20 × 140 जोड़ 7x बराबर 30 × 150। 5 में x से करेंगे गुना तो 5x, तो 7x माइनस कर देंगे 5x बराबर 150 माइनस 140। तो 7x में से 5x घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2x। 150 में से 140 घटा देंगे तो 10, तो x बराबर 10/2 यानी कि 5। तो एल्कोहल और पानी दोनों की मात्रा कितना बढ़ाना पड़ेगा, 5 लीटर, यानी कि 5 लीटर एल्कोहल भी बढ़ाना पड़ेगा और 5 लीटर पानी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार की चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। x का मान ज्ञात करें। तो मिश्रण की मात्रा यहां पर कितनी है, 42 किलोग्राम। तो 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार का चावल है, दोनों मिला हुआ है 4 और 3 के अनुपात में। तो पहला चावल की मात्रा कितना हो जाएगा, 4/4 और 3 को जोड़ देंगे तो 4/7 गुने 42, तो 7 × 6 = 42 यानी कि 24 kg। अब निकाल लेते हैं दूसरे प्रकार का चावल। तो दूसरा प्रकार के चावल का अनुपात कितना है, 3। तो 3/4 और 3 को जोड़ देंगे 7 गुने 42, तो 7 × 6 = 42 यानी कि 6×3 = 18 kg। अब कहा जा रहा है दोनों प्रकार की चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाया गया होता, तो दोनों में से हम x kg चावल निकाल लेते हैं। तो पहला चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 24 माइनस x, और दूसरा चावल कितना हो जाएगा, 18 माइनस x। तो यह पहला चावल और दूसरा चावल दोनों का अनुपात कितना है, 7:5। तो बराबर कर देते हैं 7/5। अब यहां से क्रॉस गुना कर देते हैं, 24 × 5 = 120 माइनस 5x बराबर 18 × 7 = 126 माइनस 7x। तो माइनस 5x माइनस 7x को इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस 7x बराबर 126 माइनस 120 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 120। तो माइनस 5x प्लस 7x यानी कि 7x में से 5x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर 126 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 kg। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।